नहीं है, उनकी पत्नी के लिए कोई नहीं है, उनके बच्चे के लिए कोई नहीं है। 6 महीने की वो बेटी थी, वो अपना बाप का चेहरा याद भी नहीं कर पाई होगी कि मेरा किसी से कोई तरह की दुश्मनी, कोई तरह की दुश्मनी नहीं। जो ये कह लिया जाए कि दुश्मनी में कोई रास्ता में लाइनिंग किया और आके गोली मार दिया जाए। तमाम नेता लोग आए, हाथ में पैसा पकड़ा के फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद हवाला दे के चले गए। दादी हैं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। केकरा से दुश्मनी हो रहा है, उससे कोई बात भी बात नहीं। कुछ नहीं, ओकरा देख के बात पढ़ के दुबी का नाम करे छे, बात पढ़ के दुबी काने छे। है ना, आप लोग इस मासूम चेहरे को देख लीजिए। इस सरकार की बदहाल व्यवस्था की वजह से ये मासूम ने आज अपने पिता को खो दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय में, और बेगूसराय कह ले तो एक ही चीज दिमाग में आता है, गोलीकांड। जी हाँ, वही गोलीकांड जहां 30 किलोमीटर की दूरी तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 11 से 12 लोगों को घायल कर दिया गया और 2 लोगों की उसमें मौत हो गई। उन्हीं में से एक मृतक के घर पे अभी हम लोग मौजूद हैं, जिनका नाम चंदन कुमार है। ये हाजीपुर गांव है, बरौनी प्रखंड के अंतर्गत आता है और थाना भी बरौनी है। उनके घर पे अभी हम लोग मौजूद हैं और बीते 2 से 3 दिन पहले इस तरह की घटना हुई जो पूरा बिहार दहल गया। हालांकि प्रशासन ने तीव्र कार्रवाई करके 48 घंटे के अंदर 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। खैर, गिरफ्तारी हुई, प्रशासन के काम के लिए हम सराहना करेंगे कि 48 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो निर्दोष के साथ ये बीता, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो अपना दिनचर्या चलाने के लिए एक अच्छा नौकरी करते थे, अपने परिवार को चलाते थे, शादी का महज 1.5 साल हुआ था, एक 6 महीने की छोटी सी बेटी थी, उनके घर पे आज हम लोग मौजूद हैं। बिना किसी गलती के चलते फिरते एक गोली आता है और छेद के मौत के घाट उतार देता है। आज उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उनकी पत्नी के लिए कोई नहीं है, उनके बच्चे के लिए कोई नहीं है। 6 महीने की वो बेटी थी, वो अपना बाप का चेहरा याद भी नहीं कर पाई होगी कि मेरा पिता कैसा है। लेकिन आज उनके पिता नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये प्रशासन की बदहाल और सरकार की बदहाल व्यवस्था की वजह से नहीं रहे। उनकी कोई गलती नहीं थी, ना ही किसी से दुश्मनी थी। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं, तमाम परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे उनकी माता जी हैं। इस दुख के घड़ी में हम क्या सवाल करें इनसे, लेकिन मजबूरी है, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के आंख में इनका दर्द नहीं दिखेगा। तमाम नेता मंत्री यहाँ पे आए हैं और न्याय दिलाने के बदला, मुआवजा देने के बदला, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देने के बदला यहाँ पे राजनीतियां रोटी से की जा रही है। कोई तरह का उसके भाई लोगों को कह दीजिए, पंकज यही सब कहा है, सब कहा है। आप भाई नहीं है, भाई इधर समझ रहे हैं, समझ रहे थे। भाई से ना चीज मिलेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। जहाँ तक होगा हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग हम कदम से कदम साथ देंगे। यहाँ पे घर के सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। चंदन जी के कौन लगे आप? भाई हैं। भाई हैं। किस दिन की ये घटना थी? 13 तारीख के शाम को। 13 तारीख के शाम को। क्या करते थे चंदन जी? वो बिजली कंपनी में काम करते थे। बिजली कंपनी में काम करते थे। एक आम इंसान जो कह ले अपना परिवार चलाने के लिए जिसे आम दिनचर्या काटा जाता है, वैसा काम करते थे। जी। किसी से कोई तरह की दुश्मनी, कोई तरह की दुश्मनी नहीं। जो ये कह लिया जाए कि दुश्मनी में कोई रास्ता में लाइनिंग किया और आके गोली मार दिया, इस तरह का अगर बात होता है तो गाँव समाज के सारे लोग उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। जो बचपन से उसे देखे होंगे वो जरूर जानते होंगे कि इसका चाल चरित्र कैसा है। लेकिन यहाँ पे जैसा मामला देखने को मिला, बिना किसी गलती के किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इनके परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? अपराधी को तो आप पकड़ के जेल में डाल दिए। यहाँ पे एक सरकारी नौकरी इनकी वाइफ को मिलना चाहिए। बाकी पूरा घटना का व्याख्या हम आपको करेंगे और नेता मंत्री किस तरह से यहाँ पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। जिस दिन हत्या हुई तमाम नेता मंत्री आए थे यहाँ पे? जी, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग बाद में आए थे। कुछ लोग बाद में आए थे। ये घर को चलाने वाले इकलौते आदमी थे जो जॉब करते थे। जी। अब इनके घर का देख रेख कौन करेगा? कोई नहीं है करने वाला। कोई नहीं। सब छोटा छोटा है भाई, सब छोटा छोटा है। क्या इनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए? जी, जरूर मिलनी चाहिए। इनकी बेटी कितनी छोटी है? 6 महीना का। 6 महीना की बेटी है इनकी।
उनको ना अपने पिता का चेहरा तक नहीं याद होगा। अभी हम क्या दिखाएं फुटेज में, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। फर्ज बनता था कि इनकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, इनके परिवार को सहायता दिया जाए। तमाम नेता लोग आए, हाथ में पैसा पकड़ा के फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद हवाला दे के चले गए और कई तरह की बात विवाद हुई है। यहाँ के सांसद हैं गिरिराज बाबू जी आए थे, जी आए थे। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में मिले थे। रास्ते में मिले थे। जी घर पे नहीं आए, जनप्रतिनिधि उनके तरफ से कोई नहीं मेरे घर पे आए, कोई नहीं घर पे। रास्ते में वो मिले थे। इनके परिवार को अभी तक किसी तरह का मुआवजा या सरकारी नौकरी का कोई हवाला? कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ है। क्या गलती थी इनकी जो इनको गोली मार दिया गया? कोई गलती नहीं थी, निर्दोष व्यक्ति थे। अपराधियों ने जानबूझ के अपना खेला तांडव किया बेगूसराय में, और किसी निर्दोष को मौत के घाट किसी उतार दिया। निर्दोष कोई मौत- गलती नहीं थी कोई इनकी, गलती किसी से नहीं। कोई दुश्मनी कोई नहीं थी। दुश्मनी नहीं थे उनको किसी से। किस नेचर के थे चंदन जी? अच्छा स्वभाव अच्छा स्वभाव के थे, किसी से बात विवाद दुश्मनी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। निर्दोष थे। हाँ, अब इनके परिवार को कौन देखेगा? इकलौते आदमी थे कमाने वाले, कौन देखेगा? छोटा भाई सब छोटा छोटा परिवार में अभी यही सिर्फ कमाते थे हाँ, और परिवार को चलाते थे। कौन देखेगा? इनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, कोई नेता मंत्री अभी सरकार के द्वारा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो परिवार को सरकारी नौकरी देने का हवाला दिए हो? नहीं, कोई नहीं दिया। बस आएंगे तो मीडिया में अपना फोटो खिंचवाने के लिए और प्रशासन पे सवाल उठाने के लिए। अरे प्रशासन तो 48 घंटा के अंदर की कार्रवाई में गिरफ्तार कर ली, लेकिन फिर भी आप उस पर सवाल उठाते हैं कि आप हिंदू को गिरफ्तार किए और मुस्लिम को गिरफ्तार किए। अरे भाई, अपराधी हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? अपराधी अपराधी है, इसमें हिंदू क्या और मुस्लिम क्या? सर पे ठप्पा लगा हुआ है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। चंदन जी तो हिंदू थे, अपराधी हिंदू है तो हिंदू को क्यों गोली मारा? अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे जगह पे आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी यही आप सत्ता में रहते, यही आप गठबंधन में रहते तब बहुत अच्छा होता, तब कुछ नहीं आपके मुंह से निकलता। लेकिन सब साले राजनीति सेकने के लिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का हवाला दे रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं है कि इसकी 6 महीने की बेटी का आगे पालन पोषण कैसे होगा, इनकी पत्नी को कौन देखेगा, इनके परिवार को कौन देखेगा। कोई एक सरकारी नौकरी मुआवजा तो छोड़ दीजिए, एक पैसा दे के गया और मीडिया में फोटो खिंचवा लिया। हालांकि आने वाले दिन में क्या होगा इसका कोई जानकार नहीं है। उनकी माता जी हैं, हमारे दादी हैं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। कैसे थे चंदन जी? कैसा नेचर के थे? स्वभाव कैसा था? खाए पी के काम पर 9 बजे जाए थे, अब 5 बजे मैंने घर केकरा से दुश्मनियों रहा है? दुश्मनी अब नहीं बाबू, जान रही के शांत स्वभाव के आदमी रहते हैं, हाँ, केकरो से कोई बात विवाद नहीं। कुछ नहीं, ओकरा देख के बात पढ़ के दुबी कानब करे छे, बात पढ़ के दुबी काने छे। घर में के आदमी रहथिन कमाए वाला? कमाए वाला गार्जियन वह रहे, वह सबका चलबे रहे। अखनी भाई छे, छोटे छोटे भाई छे, 3 सबसे बड़ा वही थे। हाँ, सबसे 4 भाई। शादी का कितना दिन हुआ था? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल, हाँ, 1.5 साल बाद। अब किस पे सवाल किया जाए? ये लड़की ये उनकी छोटी सी बेटी है, देख सकते हैं ना आप लोग। इस मासूम चेहरे को देख लीजिए। इस सरकार की बदहाल व्यवस्था की वजह से ये मासूम ने आज अपने पिता को खो दिया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को हम एक बार फिर से सराहना करेंगे कि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी से क्या होगा? इन परिवार के साथ जो बीता, इस निर्दोष परिवार के साथ जो बीता, उनको न्याय कौन दिलाएगा? बस गिरफ्तार कर लेने से इनका परिवार चल जाएगा? बस गिरफ्तार करने से इस बच्ची का भरण पोषण हो जाएगा? बस गिरफ्तार करने से इनकी पत्नी का जिंदगी चल जाएगा? जरूरी है कि यहाँ पे इनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, इनके घर को चलाने का एक सुविधा दिया जाए, इनकी बच्ची का पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए सरकार के द्वारा, आजीवन इस बच्ची के पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए, ताकि इनका परिवार आने वाले दिनों में सही से गुजारा कर पाए। बिना किसी गलती के रोड पे आप चल रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, ठोक दिया गया, गोली मार दिया गया, कोई गलती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई बात विवाद नहीं, लेकिन फिर भी इस पे अब क्या ही सवाल किया जाए। हालांकि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस परिवार के बारे में आपका क्या सोचना है? इनकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।